43. Living wage, etc. for workers. The state shall endeavour to secure by suitable legislation or economic organization or any other way to all workers, agriculture, industrial, or otherwise work a living wage condition for work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. And in particular, the state shall endeavor to promote cottage industries or an individual or cooperative basis in rural areas. Student under 43 article, इट इज़ मेंशन दैट जो लिविंग वेज कंडीशंस होती हैं वर्कर्स की, उसमें क्या होता है, जो स्टेट है वो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो उनको पैसा मिल रहा है या जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल में हो, चाहे वो किसी भी तरह का वर्कर हो, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पर डे जो वेज के रूप में मिलता है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए जो उसकी नॉर्मल जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसको फुलफ़िल कर रहा हो। जैसे कि उसको प्रॉपर पैसा मिले खाने रहने ओढ़ने का अपने बच्चों के लिए, सो दैट अगर वो पूरे दिन मेहनत कर रहा है तो जो पूरे दिन की दिहाड़ी है वो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गवर्नमेंट ने एक मनरेगा स्कीम निकाली है, उस स्कीम के अंदर वो जितने भी वर्कर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और उस काम का उनको इक्वल पे मिले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 350 रुपीज़ उन्होंने डिसाइड किया हुआ दिहाड़ी या 400 रुपीज़ डिसाइड करी हुई दिहाड़ी, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट उनको मिलना ही चाहिए। स्टेट जो है वो प्रमोट करती है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेटा जो वहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो घर में ही लेडीज़ खोल लेती हैं, अचार पापड़ वगैरह बनाने की, सॉसेस बनाने की, केचप बनाने के, या कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टेट है जिसके वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स उसके बहुत फेमस है। तो जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है रूरल एरियाज़ वगैरह में या किसी भी तरह के एरियाज़ में, जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए स्टेट उसको ही प्रमोट करती है। Article 43A, Participation of Workers in Management of Industries. सो आर्टिकल 43A क्या कहता है कि जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रीज में वो कैसे हो। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सूटेबल legislation or any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishment or other organization engaged in any industry. Provision mentioned in this part is not enforceable by court orders. इसमें यह बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी वर्कर है, उसे किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है, तो उस इंडस्ट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोई भी इंडस्ट्री अपनी तरीके से उसे अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो देगी, अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ पॉइंट्स डाल सकती है। ठीक है, जैसे कि से फॉर द एग्जांपल उन्होंने बोला कि हमारा ऑफिस 10 to 5 होता है। ठीक है, इट्स ओके। तो जो 10 to 5 का ऑफिस है उसके हिसाब से उसको प्रॉपर सैलरी भी मिले। ऐसा ना हो कि वो बोले कि हमारा ऑफिस तो 10 to 5 होता है जी, पर हम आपको देंगे 2,000 रुपये। अब ये एक तरीके का डिस्क्रिशन है कि वो एम्प्लॉय जो है, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है उसको नीड है भी इतनी ज़्यादा कि वो सिर्फ 2,000 रुपये में पूरे दिन काम करेगा। जबकि अगर बेसिक वेजेस देखें तो पर डे 350 या 400 तो गवर्नमेंट कहती है कि इतना आपको मिलना चाहिए। तो इस तरीके के जो कुछ स्टेप्स होते हैं ये गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है, स्टेट को भी देखना पड़ता है कि उनके यहाँ किसी भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वर्कर से बिना बात के बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जा रही हो और उसको उसके हक का पैसा ना मिल रहा हो। आर्टिकल 44, यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। So what is this article 44? Article 44 is basically students, article is basically for everybody, like whosoever is the citizen of India has to follow the uniform civil code, मतलब सबके लिए एक जैसा राइट, एक जैसे रूल्स, एक जैसे रेगुलेशन। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स a uniform civil code throughout the territory of India. So Article 45,
provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. आर्टिकल 45 ये कहता है कि जो सबसे पहली बच्चे की केयर है, नवजात बच्चे की केयर है, वो कैसी हो, बच्चे की पढ़ाई पूरी तरह से हो, और जितने भी बच्चे हैं जो 6 इयर्स तक हैं उनको प्रॉपर खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर उनकी केयर, उनकी एजुकेशन का ज़िम्मा पूरी तरह से स्टेट का हो. State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. इसके अंदर स्टूडेंट्स, अब तो खैर 14 इयर्स तक हो गया है, इसके अंदर स्टूडेंट द थिंग इज के स्टेट इस तरह की कई सारी पॉलिसीज़ अपनाती है. से फॉर द एग्जांपल, सरकारी दवाखाना जो होता है वहाँ पे जो टीके होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, पोलियो की वैक्सीनेशन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. गवर्नमेंट कई सारे ऐसे पाठशालाएँ खोलती है जहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले. कई सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनको हम लोगों को अवेयरनेस होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उन तक ही पता होती है, पर जो गरीब लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उनको नहीं पता होती. तो उसके लिए भी जो सरकार है वो टाइम टू टाइम एड्स निकालती है अखबारों में, और आप टीवी पर देखते होंगे जैसे कि अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, 2 बूंद जिंदगी की. इस तरीके के जो अभियान होते हैं वो इस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 45 के अंदर. Article 46, promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section. अब क्या है बेटा, इस आर्टिकल 46 में स्टूडेंट से कहा गया है कि किस तरीके से प्रमोशन किया जाए उन लोगों की एजुकेशन का जो कि वीकर सेक्शंस है, जैसे SC ST और जो अदर OBC, जो गांव में लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके कैसे पैसों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो, और साथ ही साथ जो उनकी एजुकेशन है उसको कैसे प्रमोट किया जाए. तो आर्टिकल 46 ये कहता है, द स्टेट शैल प्रमोट विद अ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all form of exploitation. स्टूडेंट इसके अंदर ये बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के प्रमोशन करे ताकि उन लोगों को स्पेशल केयर मिले उनकी एजुकेशन में, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, उनके पैसे से संबंधित इंटरेस्ट में. गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है लेकिन इन लोगों के पास तक वो स्कीम्स का फ़ायदा नहीं जाता. अब तो शेड्यूल ट्राइब और जो वीकर सेक्शंस हैं वो भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे एरियाज़ हैं, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे इन लोगों के साथ इनजस्टिस होता है. इनको अभी भी छुआछूत की नज़रों से देखा जाता है और अभी भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता. स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट की इसको वो कैसे प्रोटेक्ट करे, स्टेट इसको किस तरह से लोगों के पास तक पहुंचाए ताकि उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको जस्टिस मिले, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, एंड मोर ओवर साथ ही साथ उनको पैसे से संबंधित लाइक जो सरकारी सहायता मिलती है, जैसे उनको रिजर्वेशंस मिलते हैं और उनको BPL कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास पूरी तरह से पहुँचे. तो ये सारी चीज़ों की देख रेख स्टेट कौन से आर्टिकल के अंदर करता है, वो आर्टिकल 46 के अंदर करता है.